श्री राम शरणम के परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज और उनके गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, गुरु चरणों में श्री भगत जी महाराज की बड़ी निष्ठा थी। तो वो अपने युवावस्था का ये प्रसंग सुनाया करते थे। अभी उस समय भारत का ये विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन से पूर्व की बात है। और वहाँ के बड़े बड़े समृद्ध और बड़े मान्य प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ था। धन की दृष्टि से बड़े समृद्ध थे। कुछ लोगों से झगड़ा हो गया, बैर विरोध हो गया श्री भगत जी का। अब वो लोग भी बड़े दुष्ट प्रकृति के थे और उन्होंने उनको कह दिया था कि जिस दिन भी अवसर हमारे हाथ लगा, जिस दिन भी हमको मौका मिला, बोले उस दिन तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अब वो लोग बड़े दुष्ट थे, कौन उनसे उलझे, पर बात अब यहां तक पहुंची गई थी। तो परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज अब अपने मन ही मन में इस बात के लिए थोड़े चिंतित रहा करते थे। बोले भाई अब इनसे, ऐसे दुष्ट लोगों से हमारा बैर विरोध हो गया है, अब किसी प्रकार इनसे पार तो पाया नहीं जा सकता। अब जिस दिन अवसर मिलेगा और ये हम पर हमला करेंगे और हमको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब उन्हीं दिनों संयोग से क्या हुआ, उनके गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वो रेलगाड़ी से उनके नगर से होते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए गाड़ी वहां स्टेशन पर रुकी और भगत श्री हंसराज जी महाराज के मन में ये बात आई कि अब पता नहीं मेरे पास कितना जीवन शेष है। बोले गुरुदेव आए हैं तो वहीं जाकर एक बार उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो बड़े भारी मन से कि ऐसे ही मेरी चपलता के कारण ये झगड़ा हुआ, झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया। अरे जीवन तो मिला था भगवान का भजन करने के लिए, ऐसे समर्थ गुरु मुझे मिले, जीवन तो मिला था गुरु चरणों की सेवा करने के लिए, ना तो मैं भजन ही कर पाया ना सेवा कर पाया, और मेरी चपलता अवश्य झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया और ये ऐसी विकट परिस्थिति आ गई। मन में बड़ा खेद था, बड़ी ग्लानि थी। बड़े भारी मन से उन्होंने कहा चल कर भाई गुरुदेव के चरणों में एक बार प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए, हो ना हो ये आखिरी दर्शन ही हो, फिर इसके बाद पता नहीं गुरुदेव का दर्शन करने का भी अवसर मिले ना मिले। अब श्री स्वामी जी तो सिद्ध महापुरुष थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, रेलगाड़ी में बैठे थे। जैसे उन्होंने जाकर चरणों में प्रणाम किया, श्री स्वामी जी ने कहा हंस, उनका नाम था श्री हंसराज जी महाराज। श्री स्वामी जी ने कहा हंस किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु को तुमसे बहुत कार्य कराना है, तुम दीर्घायु होगे। ये आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने परम पूज्य श्री भगत जी महाराज का जीवन बड़े निकट से देखा है। जिन दिनों पंजाब में घोर आतंकवाद था, कोई उस ओर नहीं जाता था, उस समय भी वो अकेले अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर सत्संग के लिए जाया करते थे। परिवार के लोग कभी कभी बड़े चिंतित हो जाते थे कि उस समय वहाँ ऐसी विकट परिस्थितियाँ हैं, आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और वो हमेशा एक बात का उत्तर देते थे, बोले कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, बोले प्रलय की आग ही क्यों ना लगी हो, पर मेरे गुरुदेव के 4 शब्द सदा ब्रह्मास्त्र बनकर मेरी रक्षा करते हैं। और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन काल में अपने 5 शिष्यों को राम नाम के प्रचार का ये दिव्य कार्य सौंपा और उन 5 में से भगत श्री हंसराज जी महाराज ने सबसे लंबी आयु पाई, वो सबसे अधिक दीर्घायु तक रहे। 95 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने राम नाम के प्रचार का कार्य किया। और वो इसके मूल में केवल एक बात कहते थे, गुरु का शब्द। मेरे गुरुदेव ने मुझे वचन दिया, मेरे गुरुदेव के शब्द ब्रह्मास्त्र बनकर मेरी रक्षा करते हैं। और उनके जीवन में मैंने ये अक्षरशः उतरते हुए देखा। जीवन की अंतिम श्वास तक वो अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। उस पावन पवित्र धर्म के प्रसार का कार्य ये उनका जीवन व्रत था। और नहीं मिलेंगे तो किसी से भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे। केवल कहने भर के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों लोगों को लगी कतार में देखा है मैंने। मुझे द्वार पर सेवा में रहने का अवसर मिलता था, भले एक व्यक्ति केवल उनके सन्मुख उनको प्रणाम करता हुआ निकल रहा है, लेकिन उसको संतोष है कि मैंने निकट से प्रणाम निवेदन कर दिया, उन्होंने मेरा प्रणाम स्वीकार कर लिया। घंटों बैठे रहते थे एक आसन पर, किस लिए कि ये सब लोग बस एक बार मेरे सन्मुख से होकर निकल जाए। तो मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे, सबके लिए सुलभ, सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। ऐसा अनुभव उनके पास रहने वाले व्यक्ति करते थे, मैंने किया है। और जीवन की अंतिम श्वास तक गुरु ने जो कार्य दिया, बस उसी को शिरोधार्य करके
और अपने जीवन के अंतिम श्वास की आहुति उन्होंने उस यज्ञ में डाली। गृहस्थ में रहे और मैंने देखा दूर दूर से बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मनस्वी उनका दर्शन करने आया करते थे, उनको प्रणाम करने आया करते थे। एक बार की घटना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक संप्रदाय के बहुत बहुत तपस्वी और बहुत यशस्वी महापुरुष, वो चातुर्मास के लिए कहीं ठहरे हुए थे और पूज्य भगत जी महाराज का भी उसी नगर में कार्यक्रम था। तो उन संप्रदाय के उन तपस्वी यशस्वी महापुरुष ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहलाकर भेजा कि मैं तो चातुर्मास के नियम में बंधा हूं, मैं इस स्थान की सीमा से बाहर नहीं आ सकता, मैं नियम में बंधा हूं क्योंकि मैं आचार्य पीठ पर हूं, इसीलिए मैं नियम का भंग नहीं कर सकता। पर आपके चरणों में मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अगर आप यहां पर पधारें। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में आपके दर्शन की और थोड़ी देर के सत्संग की बड़ी लालसा है। मैं आचार्य पीठ पर हूं, मैं नियम भंग नहीं कर सकता। मैं बता देता हूं, जैन संप्रदाय के बहुत बड़े संत, बड़े तपस्वी और बड़े यशस्वी, तपोमय जीवन व्यतीत करने वाली विभूति, वो चातुर्मास के लिए एक स्थान पर रुके हुए थे। तो उनका ऐसा नियम था कि उनको स्थान से बाहर नहीं जाना था और पूज्य भगत जी महाराज का वहीं उसी नगर में कार्यक्रम था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, मैं अपने आचार्यों की मर्यादा से बंधा हूं, लेकिन साथ ही साथ आपके थोड़ी देर के सत्संग की मेरे हृदय में बड़ी लालसा है, तो यदि आप कृपा करके आ जाए तो। और पूज्य भगत जी महाराज पधारे। इतने सुलभ, मैंने अपने जीवन में इतना सादा व्यक्तित्व नहीं देखा। आज मुझे उनका स्मरण हो रहा है, मैंने अपने जीवन में इतना सहज, इतना सादा व्यक्तित्व नहीं देखा। कभी उनके मुख से ये शब्द तो किसी ने सुना ही नहीं होगा, मैंने। बहुत बरस तो मुझे भी पास में रहने का अवसर मिला, मैंने ये शब्द तो कभी किसी ने उनके मुख से सुना ही नहीं होगा। प्रत्येक बात के उत्तर में बस यही कहा करते थे, गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, उन्होंने मुझे सामर्थ्य दी, उन्होंने मुझे सेवा के योग्य बनाया। ये जो है आपके सामने, मेरे गुरु महाराज की कृपा है। और एक बार की बात मैं आपको बताऊं, शायद नवरात्र के दिनों में पंजाब में बहुत बड़ा रामायण यज्ञ होता है, हजारों की संख्या में लोग वहां पर बैठे थे। उनका हृदय अभिभूत हो आया, इतना प्यार लोग उनसे करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बस इनकी एक दृष्टि पड़ जाए हम पर। तो उनका हृदय अभिभूत हो आया और कहने लगे, आप में से बहुत लोग मुझे बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत आदर देते हैं, ये सब तो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है, ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है। परंतु आप में से बहुत लोग कहते हैं कि आपकी कृपा से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। तो बोले, अगर किसी का कार्य सिद्ध हुआ वो तो मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ, पर अगर किसी का कार्य नहीं सिद्ध हुआ तो उसमें अवश्य मेरी कोई गलती रही होगी, मेरा कोई दोष रहा होगा, मेरा कोई अभाव रहा होगा। और इस महापुरुष के जीवन व्रत के रूप में मैंने अगर कोई एक बात देखी तो परोपकार, सदा सर्वदा परोपकार में तत्पर, तैयार, गुरु सेवा में समर्पित जीवन, जीवन के अंतिम श्वास तक इस जीवन व्रत का उन्होंने निर्वाह किया। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, एक बार आप संतों के मार्ग पर पांव रखकर तो देखो, अरे प्रकृति आपके लिए अपना भंडार खोल देगी। आप और मैं अपनी मन बुद्धि से भगवान की शक्ति, सामर्थ्य कल्पना नहीं कर सकते। वो जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, और वो जो चाहे तो बंदे को कलंदर कर दे।